अभी अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी कहानी भी जिंदा है। मैथमेटिक्स का एग्जाम है 9 तारीख को। बीच में 1 से लेकर के 8 तक का टाइम मिला है, उसमें 2 दिन 3 दिन होली के भी हैं। तो उस 8 दिन का इस्तेमाल करके 80 में 80 नंबर कैसे ला सकते हैं, इस पे बात करने वाले हैं। बड़ी ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, तो वो फॉलो कर लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। इस माया जाल में मत फंस जाना कि सिंपल कैसे हो सकती है ये स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो वर्क करेगी। और जब कॉम्प्लेक्स चीजों को हम फॉलो नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि चीज कॉम्प्लेक्स थी ना, इसलिए हम फॉलो नहीं कर पाए। तो कभी खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही नहीं। मैं तुम्हें सिंपल बात बता रहा हूं, ये फॉलो करके 8 दिन के बाद एग्जाम देने जाना, 80 में 80 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई है? डे वाइज मैं तुम्हें बताने वाला हूं हर दिन पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अपना दिमाग मत लगाना, ये जो ऑर्डर है ना यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सारी फर्जी बातें हैं। इस ऑर्डर की ही कीमत है। इस ऑर्डर में चैप्टर करोगे तो 80 में 80 लाने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो सिंपली जस्ट ऑर्डर चेंज कर दोगे ना, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दिमाग की कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि पहले दिन पे कौन सा बच्चा सब्जेक्ट करेगा, कौन सा चैप्टर करेगा, और आखिरी दिन पे कौन सा चैप्टर करेगा कि बच्चे को रिटेन सबसे ज्यादा हो पाए। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो आपको लाडले 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक का टाइम मिला है। 8 दिन का पूरा टोटल समय है आपके पास। उसमें पहले दिन हमें क्या करना है, 1 मार्च से स्टार्ट होगी आपकी तैयारी। अगर आपको ये 28 फेब को मिल गई है तो आज से ही शुरू कर देना, टाइम जरा भी नहीं गंवाना। लेकिन अगर थोड़ा डिलेड मिला है तो 1 मार्च से स्टार्ट कर देना, ठीक है? तो 1 और 2 मार्च हम 2 दिन का समय यानी 48 घंटे का समय हम पूरे के पूरे कैलकुलस को देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इसी चैप्टर में है। तो अगर ये आपके सबसे उस दिन पे आपके दिमाग में चला जाए जिस दिन पे आपका प्रेशर सबसे कम है, तो बड़ी आसानी से रिटेन हो जाएगा। अगर इसे अंत में करोगे तो दिक्कत आएगी। तो पहले दिन और दूसरे दिन यानी 1 मार्च को और 2 मार्च को, तो 1 मार्च को हम कौन कौन से चैप्टर करेंगे और 2 मार्च को कौन कौन से कैलकुलस का चैप्टर करेंगे, इस बात को ध्यान से सुनो। पहले दिन हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। दूसरे दिन पहले दिन का फर्स्ट हाफ में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर एओडी करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इंटीग्रल का आधा करेंगे, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल हम पहले दिन में कर लेंगे। कैसे करेंगे अब उसकी बात करते हैं। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो आप ये वाली बात नहीं फॉलो करोगे जो अगले 30 सेकंड में मैं बोल रहा हूं, और अगर आपका पहले से नहीं पढ़ा हुआ कुछ भी तो ये 30 सेकंड वाली बात फॉलो करोगे। तो नहीं पढ़ा हुआ तो आप कोई भी छोटा बोर्ड लेवल का वन शॉट उठाओगे और उसे देख लोगे, बिना किसी चीज को नोट किए चुपचाप से देख लोगे। अगर पहले से नोट्स बनाया हुआ है तो उसमें टिक मारते जाओगे, और अगर नहीं बनाया हुआ, तुम अगर देखते हुए बोर्डम फील हो रही है तो कॉपी पे फॉर्मूले लिख लेना, बट पूरा नोट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि 2 घंटे के वन शॉट नोट करने के चक्कर में 4 घंटे ले जाओगे और दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद असली लड़ाई शुरू होगी। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए ये था, जिन्होंने पढ़ रखा है वो वन शॉट वाली चीज पे मत जाना, वो अब मेरी ये बात सुनना, ठीक है? तो अभी मैं जो कह रहा हूं ये दोनों बच्चे फॉलो करेंगे। आपने वन शॉट कर लिया तो आपके दिमाग में चला गया, या पहले से पढ़ रखा था तो आपने वन शॉट नहीं करा। अब ये दोनों बच्चे पीवाईक्यू की किताब उठाएंगे सीबीएसई की, और पिछले 5 साल का सवाल इन तीनों चैप्टर का लगा लेंगे। 5 साल का नहीं लगता है, 3 साल का ही लगा लेंगे। लेकिन क्वेश्चन लगाने की एक खास कंडीशन होगी, उस बात को बड़े ध्यान से सुनो। पेपर टफ की साइड जा रहा है तो हम टफर साइड को भी मान करके चलेंगे, पेपर टफ ही आएगा ये हम मान के चलेंगे। इजी आ गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम तैयारी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, टफ आएगा। अब टफर साइड में जाने का मतलब होता है कि हमें जस्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, हमें अपना दिमाग जिंदा करना है। तो भले ही हम कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये बात एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो जो क्वेश्चन है लाडले, वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, किस तरीके के पैटर्न को वो हमारे सामने रखना चाहता है। उन पैटर्न्स को हम देखते हुए उस क्वेश्चन को हम जस्ट सॉल्व ना करके उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा देर उस पर ध्यान देंगे कि ये सवाल किस तरीके का पैटर्न मेरे सामने लेके आ रहा है, क्या इसमें पूछा गया है, क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट इसमें मिलाए गए हैं। सारे पर्सपेक्टिव देखोगे ना तो दिमाग खुलेगा, यानी
कि जस्ट मरे हुए दिमाग के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देना, जागते हुए दिमाग के साथ सॉल्व करते हुए एनालाइज करना है। तो आपको हो गया पहले दिन में ये चैप्टर करके 5 साल के पीवाईक्यूज कर लेने हैं। 5 साल के पीवाईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो एनालाइज करते हुए अगर 3 साल का भी होता है ना तो फिर एनफ है, फिर छोड़ देना। फिर ऐसा नहीं कि भैया बैकलॉग हो गया अगले दिन, नहीं, पहले दिन में अगर कोई चीज छूटती है तो उसको छोड़ देना, फिर दूसरे दिन का पकड़ने का कोशिश करना, क्योंकि पहले दिन वाला दूसरे दिन में कवर करने की कोशिश करोगे ना तो बड़े फंसोगे, फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर छूटते चले जाएंगे। नहीं करना वैसे, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी में कोई बैकलॉग नहीं, फॉलो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दूसरे दिन हम क्या करेंगे, इंटीग्रल का जो आधा बचा हुआ हमारा पार्ट है वो करने की कोशिश करेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दूसरे दिन निपटाएंगे, और सेम फिर यही वाली बात यहां फॉलो कर देंगे। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? तो 2 दिनों में आपका पूरा का पूरा कैलकुलस 35 नंबर सिक्योर हो जाना चाहिए। आप करोगे, कैसे करोगे आप जानो। 48 घंटे का टाइम मिलता है, 8 घंटे नींद के लिए निकाल लेता हूं, मान लो 10 घंटे निकालिए, 5-5 घंटे दोनों दिन सो गए, उठे, पढ़ना चालू करा, पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना। होली भैया क्या मनाओगे? जिंदगी के जब रंग उड़े हुए हैं तो शरीर पे रंग लगा के क्या फायदा? जब जिंदगी में रंग हो ना तो शरीर का रंग भी अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि एक होली सैक्रिफाइस करोगे, है ना, क्योंकि होली के कीचड़ से बचोगे ना इस साल वाले, तभी जीवन के कीचड़ से बच पाओगे, नहीं तो फिर हैप्पी होली। 3 और 4 मार्च को ये 2 दिन दे रहा हूं बड़े स्कोरिंग लेकिन कॉन्सेप्चुअली डेंस चैप्टर के लिए। ये 2 दिन आपको लगाने हैं जस्ट वेक्टर और 3D में। कैलकुलस के जस्ट बाद वेक्टर 3D क्यों रखा है, इस बात का भी लॉजिक है, दे देता हूं तुम्हें। हो सकता है कि कैलकुलस तुम्हारा कुछ छूट जाए, गॉट इट, हो सकता है ना कि छूट गया भैया, नहीं हो पाया 2 दिन में, तो अगला 2 दिन 3 मार्च और 4 मार्च वेक्टर और 3D सिर्फ 2 चैप्टर को दे रहा हूं कि अगर तुम चाहो तो चौथे मार्च को वेक्टर 3D एक दिन में निपटा करके और 3 मार्च कैलकुलस के लिए और एक्स्ट्रा ले सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। मैं सेफर साइड में बच्चों की साइकोलॉजी जानते हुए ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूं। तो वेक्टर 3D 3 और 4 मार्च को आपको दिया हुआ है, यानी कि 4 मार्च को मुझे कैलकुलस और वेक्टर 3D खत्म चाहिए। ये भी उसी तरीके से जिन्होंने पढ़ रखा है वो बस नोट्स रिवाइज कर लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो छोटे वन शॉट उठाना, छोटे जेई लेवल के नहीं, छोटे। और उसके बाद टारगेट करना 5 साल के, लेकिन 3 साल के भी हो जाते हैं पीवाईक्यू, तो हम कर लेंगे और एनालिसिस के अकॉर्डिंग करेंगे। ये मैं जेई वालों को बताता हूं, इसका नाम जेई वालों को देता हूं पीवाईक्यू मेथड, लेकिन टफर साइड में इमेजिन करके चल रहे हैं ना, तो मैं आपको भी वो स्लाइड सजेस्ट कर दे रहा हूं। आपको पूरा का पूरा वो मेथड फॉलो नहीं करना, बट स्लाइड बस एनालिसिस करना है कि जिंदा दिमाग के साथ कि ये सवाल आया तो एक इन कॉन्सेप्ट को मैच करके आया, इसमें मैनिपुलेशंस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से मैनिपुलेशन इसमें यूज करा है, किस तरीके से एक्सप्रेशन को इसने खोला है ताकि एक सिंपल इंटीग्रल में मेरा आ गया। सारी चीजें तुम देखोगे, ठीक है। जितने सवाल लगाओगे उतना दिमाग खुलेगा। मैथमेटिक्स सबसे टफ होता है टैकल करना गैप डेज में, है ना। फिजिक्स से इजी ही पूछेगा, लेकिन सबसे टफ टैकल करना आपके लिए हो जाएगा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो वह एनालिसिस भूलना मत, मैं बार बार जोर दे रहा हूं। पूरा सिलेबस 8 दिन में कवर कर लोगे फिर भी मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि एनालिसिस वाला पार्ट मिक्स था। तो एनालिसिस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, तुम्हारा बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। 5 मार्च पे हम आ गए। 5 मार्च पे आने के बाद लाडले हम 2 चैप्टर करेंगे छोटे, लेकिन मिड ऑफ द टाइम में करने में। प्रोबेबिलिटी करेंगे और आईटीएफ कर लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों चैप्टर हम निपटा लेंगे। प्रोबेबिलिटी के लिए खास टिप दे देता हूं कि अगर 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा सा कमजोर है ना, और सॉरी सीक्वेंस पीएनसी थोड़ा सा कमजोर है ना, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट सिंपल लेवल पे, बोर्ड्स लेवल पे आपका आराम से टैकल हो जाएगा। अगर टफर साइड में सीबीएसई जाता है तो वो पीएनसी कंबाइन कर देगा, लेकिन अगर नॉर्मल जैसा हर साल पूछता है वैसा पूछता है तो प्रोबेबिलिटी आपकी रेंज में गिरेगी। तो ये 1.5-2 घंटे के वन शॉट में हो जाएगा और ये 1.5-2 घंटे के वन शॉट में हो जाएगा। इसमें आपको मेमोरी में डालना चीजों को मुश्किल होगा, तो दिन के पहले हाफ में 5 मार्च को प्रोबेबिलिटी निपटा देना और उसके दूसरे हाफ में पूरा दिन आईटीएफ को दे देना। और इसमें भी सेम टारगेट करेंगे 5 साल को, होगा तो 3 साल भी ठीक है, लेकिन एनालिसिस करते हुए खास करके आईटीएफ में। इसमें डिकोड करना एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें ध्यान से, ठीक है, रेंजेज याद रख लेना, ठीक है, फॉर्मूले याद रख लेना, याददाश्त में डालने की कोशिश करना, गॉट इट। तो ये बात हो गई आपकी 5 मार्च की। 6 मार्च पे आ गए हम।
6 मार्च पे सिंपली 2 चैप्टर है, आसानी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन निपटा दोगे। रीजन बड़ा चैप्टर है, लेकिन 12th के शुरुआत का चैप्टर है, तो 12th के शुरुआत का चैप्टर जो है ना वो बच्चों को जनरली इजी लगता है, क्योंकि पहले दिन उससे मिलते हैं तो हम अवेयर होते हैं 11th बर्बाद करके, तो वो ज्यादा दिमाग में रिटेन होता है बच्चे के, चाहे या अनचाहे, तो वो आपका निपट जाएगा। और दूसरे दिन ही मैट्रिसेस के सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लेना। मैट्रिसेस चैप्टर बड़ा है, कॉन्सेप्ट बड़े लिमिटेड है, मतलब 8 कॉन्सेप्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, तो आराम से वो हो जाएगा आपका। आप भैया मेरे ये दोनों चैप्टर 6 तारीख को करके दोगे। गॉट इट। वीडियो के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तो रुक जाना, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप जानते ही हो, क्या फायदा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वही 5 साल टारगेट, 3 साल हो जाए तो भी चलेगा, बट मैं अपर हैंड में 5 साल तुम्हें देके जा रहा हूं। 7 मार्च को आ गए। 7 मार्च को सिंपली डिटर्मिनेंट निपटा देना और एलपीपी निपटा देना। एलपीपी लास्ट दिन ही देखने में फायदा होता है, तो एलपीपी तुरंत, एलपीपी का एक ही सवाल आएगा और वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, तो वो करके चले जाना, ठीक है। एक वीडियो कोई भी, किसी का भी, एलपीपी समझने में देरी नहीं लगती, लेकिन हाँ एलपीपी अगर पहले दिन पे करके बैठ जाओगे तो लास्ट दिन आता है तो भूल जाओगे, वो ताजा ही दिमाग में आता है, ताजा ही परफॉर्म करता है। तो एलपीपी और 7 मार्च को ये कर लेंगे। अब सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें भी एलपीपी को छोड़ देना, एलपीपी को 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट का पिछले 5 साल का, और मैं वो टारगेट 3 साल भी चलेगा, बट एनालिसिस करते हुए। क्या मेरी बात इतनी दिमाग में चली गई? शाबाश, ठीक है। 8 मार्च आता है। 8 मार्च को हमने जो पिछले सारे दिनों में पढ़ा है उसको जितनी बार अपनी नजरों के सामने से गुजार सके गुजारेंगे। गॉट इट। अब आती है लास्ट वाली बात। लाडले तुम्हारे पास 8 दिन का समय है। अब जब गैप ज्यादा होता है ना, तो पहला और दूसरा दिन बच्चे लेथार्जिक होते हैं, जो केमिस्ट्री वाले में भी हुआ है। 5 दिन 7 दिन का गैप था, पहले दूसरे दिन अरे हो जाएगा ना, इतना बड़ा गैप है, नहीं होता, लास्ट में बहुत दिक्कत होगी। तुम हर दिन ऐसे ट्रीट करो कि जो आज पढ़ रहे हो, जो आज का मैंने टारगेट दिया है, कल उसका एग्जाम है, तो जैसे एग्जाम से 2 दिन पहले तुम जान लगा के पढ़ते हो ना, वो पहले दिन से पढ़ोगे। तो पहली बात। दूसरी बात कि तुम अभी इस वीडियो के नीचे में एक कमेंट बनाओगे। कमेंट क्या करना है बताता हूं तुम्हें। अपना नाम कर देना, ठीक है, और उसके बाद डे 1 लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है, कल डे 1 शुरू होगा, तो सुबह में आकर के उसी कमेंट के रिप्लाई में भैया डे 1 ये करूंगा, और रात को आकर के उसी कमेंट के रिप्लाई में फिर नीचे लिखना है भैया डे 1 ये हुआ ये नहीं हुआ। फिर उसके अगले दिन डे 2 लिखना, सुबह में आकर के मुझे बताना उसी कमेंट के रिप्लाई में, इसी वीडियो के नीचे। तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में नहीं जाना, तुम्हें इसी वीडियो के नीचे रोज आना है कमेंट करने कि भैया आज डे 2 है, आज आपने ये चैप्टर बोला था, इतना पीवाईक्यू बोला था, हुआ या नहीं हुआ। इससे होगा क्या कि मैं तुम्हारे 8 दिन की तैयारी को रोज ट्रैक कर पाऊंगा। मुझे लगेगा कि तुम भटक रहे हो तो डांट पाऊंगा, मुझे लगेगा कि तुम्हें इससे फायदा नहीं हो रहा तो तुम्हें एक नई डायरेक्शन दे पाऊंगा, तुम्हारे स्ट्रेटेजी को मोल्ड कर पाऊंगा। तो ये बात बड़े ध्यान से रखना। नीचे बस जा करके तुम्हें अपना नाम और डे 1 कि भैया स्टार्टिंग, नाम और स्टार्टिंग, और उसके कमेंट में भैया डे 1 अभी ये शुरू कर रहा हूं। फिर उसके बाद कोई दिक्कत आती है तो उसी के कमेंट में तुम दिक्कत भी टाइप कर देना, मैं रिप्लाई देता हूं बच्चों को। तुमने इस कमेंट सेक्शन देखे होंगे, मेरे मैक्सिमम बच्चों को रिप्लाईज होते हैं, ठीक है। तो चिंता मत करना और मेरी नजरों में बने रहना। छुप के तैयारी करोगे ना तो मन मक्कारी कर देगा, मन को मक्कारी करने मत देना। नीचे जाओ, नीचे अभी जाओ और वहां पे कमेंट करो कि भैया मेरा नाम ये स्टार्टिंग, उसके बाद डे 1 डे 2 8वें दिन तक तुम वहां प्रेजेंट होने चाहिए। फिर एग्जाम के बाद मिलेंगे यार, तो 8वें दिन पे या तो रिवीजन करोगे या मेरी मंडे पासिंग स्ट्रेटेजी देखोगे। उम्मीद करता हूं तुम मंडे पासिंग स्ट्रेटेजी मेरी नहीं देखो।